परमेश्वर पिता का एक बार फिर धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए, जिसे उसने हम सबके जीवन में प्रदान किया और एक अवसर दिया कि हम उसके भवन में आ सके और उसके भवन में आकर उसकी स्तुति, तारीफ, प्रशंसा, बड़ाई करने में परमेश्वर आज हमारी सहायता करे। और इसलिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक दिन जोड़ा है ताकि हम उसमें होकर, परमेश्वर में होकर आनंदित हो सकें और थोड़ी देर परमेश्वर के वचन में मन लगा सकें। इन सब बातों के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक दिन दिया है। मैं उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ आप सभी लोगों का, जितने लोग आज के इस दिन में जुड़ते हैं। उन सब को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की कहता हूँ, नमस्कार कहता हूँ और धन्यवाद करते हैं। जैसा राजा दाऊद कहता है कि जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चले, तब मैं आनंदित हुआ। सचमुच परमेश्वर के भवन का एक दिन कहीं के हजारों दिन से उत्तम है और इसलिए उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जितने लोग परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हैं और इस अनुभव को महसूस करते हैं कि परमेश्वर के भवन में आनंद होता है, उन सभी को परमेश्वर और आशीषित करे। आइए इसके पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, परमेश्वर की स्तुति करें, उससे पहले आइए हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की ओर ध्यान लगाएंगे, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से सहायता मांगेंगे ताकि आज के दिन परमेश्वर हमारी सहायता करे और उसकी सहायता के द्वारा ही हम आज के दिन परमेश्वर ने हमें दिखाया है और उसकी सहायता के द्वारा ही हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। और जब तक वो सहायता ना करे हमारी, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। और इसलिए मैं उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी, दयालु, अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, स्वर्ग के ऊंचे सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर, स्वर्ग आपका सिंहासन और पृथ्वी आपके पांव की चौकी है। ऐसे परमेश्वर के सम्मुख आने का आपने मुझे अवसर दिया, हम सबको अवसर दिया, हम आ सके। आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता आपके महान प्रेम के लिए। आपने हमसे प्रेम किया जबकि हम इस संसार में भटके हुए थे, खोए हुए थे और अपनी इच्छा के अनुसार जी रहे थे। परंतु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, आपने अपने पवित्र वचन के द्वारा हमसे बातचीत किया, आपने हमारी दशाओं को दिखाया और वैसे ही परमेश्वर पिता आपके पवित्र वचन के प्रकाश में हमने अपने व्यक्तिगत जीवन को देखा और जब देखा तब हमने पाया कि हम आपसे बहुत दूर हैं और हम किसी भी रीति से आपको प्रसन्न नहीं कर सकते। हमारे जीवन के द्वारा, हमारे हृदय के द्वारा आप प्रसन्न नहीं हो सकते और इसलिए परमेश्वर पिता आपने अपने पवित्र वचन के द्वारा हमसे बातचीत किया, हमारी भीतर की दशाओं को दिखाया। जब हमने अपने भीतर की दशा को देखा तो हमने पाया कि सचमुच परमेश्वर पिता हम आपसे बहुत दूर हैं और आपने अवसर प्रदान किया, मन फिराव का आपने अवसर दिया हमारे जीवन में और हम मन फिरा सके, आपके चरणों में आ सके नम्र और दीन होके। और इस प्रकार से हम आप जीवित परमेश्वर को पहचान सके, आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के उद्देश्य को हम अपने जीवन में जान सके कि प्रभु यीशु आप क्यों इस संसार में आए, आप जीवन देने के लिए आए और इस प्रकार से हम आप जीवित परमेश्वर को जान पाए। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ आपके पवित्र जीवित सामर्थी वचनों के लिए, जिसके द्वारा परमेश्वर पिता आप हमसे बातचीत करते हैं। आपका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। इन्हीं वचनों के द्वारा आप एक मनुष्य से बातें करते हैं और इन्हीं वचनों के द्वारा आप जीवन देते हैं। ऐसे सत्य वचन के द्वारा आपने हमें जीवित किया है। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता
आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए, उसके पवित्र नाम के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु आपके क्रूस पर दिए हुए बलिदान के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र रक्त के लिए धन्यवाद करते हैं, जो आज भी क्रूस पर से बहता है। आज भी आपका रक्त कार्यकारी है और सचमुच परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के रक्त के द्वारा ही हम आप जीवित परमेश्वर को जान पाए हैं। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा के लिए, जिसे आपने सहायक के रूप में दिया है। पवित्र आत्मा परमेश्वर, अब तक आपने हमारी सहायता किया। संकट में अति सहज से मिलने वाले परमेश्वर हैं और वैसे ही परमेश्वर पिता आज के दिन भी हम आपकी उपस्थिति को चाहते हैं, आपकी सहायता को चाहते हैं, आपकी प्रतिज्ञाओं के लिए धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता, आपने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, उनके बीच में मैं उपस्थित होता हूँ और आपकी उपस्थिति में हम बैठना चाहते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर, हमारी सहायता कीजिए। इस स्थान के लिए धन्यवाद करते हैं जिसे आपने उपलब्ध कराया है। हाँ परमेश्वर पिता, इस स्थान के लिए धन्यवाद करते हैं। इसके चारों ओर प्रभु यीशु आपके पवित्र रक्त का बाड़ा हो, दुष्ट की देखी अनदेखी शक्तियाँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए। और वैसे ही परमेश्वर पिता, हम पूरी शांति के साथ आपकी आराधना, आपकी स्तुति करना चाहते हैं। आप हमारी सहायता और अगुवाई प्रदान कीजिए। वैसे ही परमेश्वर पिता, थोड़ी देर आपके पवित्र वचन से हम सीखना चाहते हैं, हमारी सहायता कीजिए। और वैसे ही परमेश्वर पिता, आपकी स्तुति करना चाहते हैं बहनों के द्वारा, आप हमारी सहायता कीजिए ताकि हम आपकी स्तुति कर सके ऊंचे शब्दों से। और वैसे ही परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद कर सके और वैसे ही अपने हृदय रूपी भेंट को हम आपके चरणों में चढ़ा सके। यही आपकी इच्छा है और इसलिए परमेश्वर पिता, आज का दिन आपने हमारे जीवन में दिया है ताकि हम आपकी स्तुति करें, आपकी प्रशंसा करें। और इसमें करने में आपकी सहायता और आपकी अगुवाई को हम मांगते हैं। अब तक आपने सहायता किया, धन्यवाद करते हैं। सारी आदर, इज्जत, महिमा सब कुछ आपको देते हैं और ये विनती प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए, अब समय होगा कि हम परमेश्वर की स्तुति करें बहनों के द्वारा और परमेश्वर हमारी सहायता और अगुवाई करें। हेलो, आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, तो फिर से हम सबको आराधनालय में हम सबको आने में परमेश्वर ने सहायता किया। और आज परमेश्वर की महिमा के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। परमेश्वर को महिमा मिले और आइए कुछ गीतों से हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करें आत्मा से और सच्चाई से। परमेश्वर हम सबकी सहायता करे। 98 भजन संहिता 98 का हम भजन करेंगे। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु मृत्यु से पार होकर
राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है, वचन का है आह्वान। बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है, वचन का है आह्वान। जब तक सांस रहे करे ना हम विश्राम, जब तक सांस रहे करे ना हम विश्राम। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। धन्यवाद। परमेश्वर की बात। एक और गीत गाएंगे जो परमेश्वर का तन मन धन से हम परमेश्वर की ओर महिमा करेंगे। भजन संहिता 37। तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो। गर यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। गर यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। खुद बचना काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। दिल में पहली जगह उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो। गर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष वो तुमको देगा। गर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष वो तुम्हें देगा। और पाप की सेवा करोगे, हर किसी नहीं माफ करेगा। उसके लहू से दिल धो लो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो। यीशु नाम को अपना कहना, जैसे कांटों की राहों पे चलना।
मुझे यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो, दान और दान उसे दो। धन्यवाद करते परमेश्वर की महिमा हो। और एक और गीत गाएंगे। और परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएंगे। हेलो हेलो हेलो। एक और परमेश्वर की महिमा के लिए मैं गीत गाऊंगी। परमेश्वर मेरी सहायता करें। हेलो मेरे जीवन का मकसद तो है, मेरे जीने का कारण तो है, मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तो मेरा प्रभु
धन्यवाद परमेश्वर पिता का। प्रभु को महिमा मिले। सबको जय मसीह। सुंदर गीत के लिए परमेश्वर पिता का फिर से धन्यवाद करते हैं। बहनों के द्वारा परमेश्वर ने सहायता किया। जैसा बहन गा रही थी कि मेरे जीने का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मैं चाहूँ जीऊँ या मरूँ। और जो लोग ऐसा अपने जीने का कारण ऐसा मानते हैं, ऐसा समझते हैं, और जो लोग परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लिए जीते हैं, उनके लिए बहुत सुंदर प्रतिज्ञा है। जैसा गलातियों की पुस्तक में 6वां अध्याय में पौलुस कह रहा था गलातियों को, ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात की घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। और जो लोग ऐसा मतलब अपने जीने का मकसद मान लेते हैं कि हमारा जीना सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है, हमारा जीना और मरना, जो लोग ऐसा अपने जीवन में ऐसा ठान लेते हैं, उनके लिए बहुत सुंदर प्रतिज्ञा है कि जितने लोग इस नियम पे चलेंगे, आगे लिखा हुआ है गलातियों 6 अध्याय उसका 16 पद में, कि जितने लोग इस नियम पर चलेंगे उनके लिए प्रतिज्ञा ये है कि उन पर और परमेश्वर के इस्राएल पर शांति होते रहेगी। मतलब जो लोग इस नियम पर चलेंगे कि अब मेरे जीने का मकसद सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है और मरने का मकसद सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है, जो लोग ऐसा ठान लेंगे उनके लिए ये सुंदर प्रतिज्ञा है। और इसलिए परमेश्वर की गीतों के लिए भी धन्यवाद करते हैं जो परमेश्वर के वचन के आधारित होते हैं। आइए आज के दिन में हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे जो पाया जाता है मत्ती 25 अध्याय, मैथ्यू 25 उसका 1 से लेकर 13 पद तक, और भाई पढ़ने में इसमें हमारी सहायता करेंगे। मत्ती 25 आइए मेरे साथ निकालें, 1 से लेकर 13 तक इस प्रकार लिखा है। स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब उगने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियाँ उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझ जा रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा न हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा और तैयार थी। वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियाँ भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के वचन के लिए। आइए परमेश्वर से सहायता मांगेंगे। पवित्र 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, एक बार फिर आपका धन्यवाद करते हैं। आपके पवित्र वचन से जो भाग पढ़ा गया है उसके लिए धन्यवाद करते हैं। थोड़ी देर परमेश्वर पिता इस वचन से हम सीखना चाहते हैं, और वैसे ही परमेश्वर पिता आपके पवित्र वचन के द्वारा हम अपने जीवन को देखना चाहते हैं, खासकर मैं। और इसलिए परमेश्वर पिता, मैं अपने जीवन को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंप देता हूँ। आज के दिन में जब इस पवित्र वचन को बोलता हूँ, आपकी सहायता, आपकी अगुवाई को मांगता हूँ। और इसलिए परमेश्वर पिता, आपकी सहायता मेरे जीवन में प्राप्त हो।
ताकि इन वचनों के द्वारा मैं भी सीख सकूं और आपके चरणों में आ सकूं। और इसलिए परमेश्वर पिता इस पवित्र वचन के धन्यवाद करते हैं जिसे आपने दिया है, और इसके द्वारा आप हमें शिक्षित करते हैं, शिक्षा देते हैं। ऐसे पवित्र वचन के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद के साथ ये विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। जैसा यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को और सिखा रहे थे, यहाँ पे बता रहे थे स्वर्ग के राज्य के विषय में, और मत्ती के अध्याय में जब हम मत्ती की पुस्तकों को पढ़ते हैं, मत्ती का पूरा अध्याय में, तो प्रभु यीशु बार बार स्वर्ग का उदाहरण दे देकर लोगों को सिखाते थे, चिताते थे कि स्वर्ग का राज्य बहुत निकट है और कौन लोग उसमें जाएंगे, कौन लोग नहीं जा पाएंगे और नहीं जाने का क्या कारण होगा। प्रभु यीशु बार बार ये मत्ती के पुस्तक में बार बार उदाहरण देते थे दृष्टांतों के द्वारा। जैसा प्रभु यीशु मसीह के पहले 6 महीना पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले आए थे और उन्होंने भी स्वर्ग के राज्य के विषय में बताया। जैसे यूहन्ना 3 अध्याय उसका 3 पद से यदि आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पर 3 अध्याय में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में लिखा हुआ है, और वो यहूदिया के जंगल से यह प्रचार करने लगा कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। देखिए प्रभु यीशु मसीह से 6 महीना पहले जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना जो था, अंतिम भविष्यवक्ता जो था, वो भी यहाँ पर कह रहा है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। और जब प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार आरंभ किए, मत्ती 4 अध्याय उसका 17 पद में लिखा हुआ है कि उस समय यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। प्रभु यीशु मसीह बार बार स्वर्ग के राज्य का उदाहरण दिए मत्ती के अध्याय में, और बार बार उन उदाहरणों से हमको ये सिखाना चाह रहे थे कि मन ही फिरना चाहिए, और जो लोगों का मन फिर जाएगा या स्वर्ग के राज्य के लिए जो लोग तैयार हो जाएंगे वही लोग वहां पर जा पाएंगे, और नहीं तो बहुत से लोग छूटने वाले हैं। और इसलिए बार बार प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती में बार बार कहा, जैसा मत्ती 13 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग के राज्य के विषय में जंगली बीज का दृष्टांत कहा कि स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने खेत में अपना अच्छा बीज बोया, परंतु शत्रु आकर गेहूं के बीज में जंगली बीज को बो दिया। और तब फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और जब कटनी का समय आएगा तो मैं काटने वालों से कह दूंगा कि अच्छे दानों को तो एक जगह इकट्ठा करो और जंगली दानों को जलाने के लिए इकट्ठा करो। और वैसे ही राई के बीज के द्वारा और प्रभु यीशु मसीह ने बड़े जाल के द्वारा, छिपे हुए खजाने के द्वारा और अनमोल मोती के द्वारा, एक बड़े जाल के समान है प्रभु यीशु मसीह ने कहा, और जो समुद्र में डाला गया बड़ा जाल, मतलब आज देख रहे हैं कि सुसमाचार लोग प्रभु यीशु मसीह के वचनों को लोग सुसमाचार के द्वारा सुना रहे हैं, और समुद्र एक संसार है, और तब फिर हर प्रकार की मछलियाँ को उसमें समेट लिया और जाल भर गया। और आज बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह के मतलब जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं, बहुत सारे लोग इस सुसमाचार को सुनकर प्रभु यीशु मसीह के पीछे आ जाते हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब जाल भर गया तो मछुए लोगों ने उसे खींच के किनारे लाए, और बैठकर तो जो अच्छी अच्छी मछलियां थी उनको तो बर्तनों में इकट्ठा किया, परंतु निकम्मों को फेंक दिए। और जगत के अंत के समय भी ऐसा ही होगा कि अच्छी को तो परमेश्वर इकट्ठा कर लेगा, परंतु जो निकम्मी है उनका अंत जो है वो जलाया जाना है।
और इसलिए प्रभु यीशु मसीह बार बार इन उदाहरणों के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह यही सिखाना चाह रहे थे कि स्वर्ग का राज्य और स्वर्ग के राज्य में कौन लोग जा पाएंगे, कौन लोग नहीं जा पाएंगे, कौन लोग छूटेंगे और जो छूटेंगे उनका क्या होगा। ये सब बार बार मत्ती की पुस्तकों में हम देखने को मिलता है। यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह मत्ती 25 अध्याय में 10 कुमारियों के द्वारा स्वर्ग के राज्य के विषय में बता रहे थे। 10 कुमारी मतलब जो लोग पवित्र है या अलग किए हुए लोग, पवित्र लोग, कुमारी का मतलब यही होता है। और उन 10 कुमारी लोग प्रभु और दूल्हे से भेंट करने को चली। देखिए, स्वर्ग का राज्य का उदाहरण देके प्रभु यीशु मसीह यहाँ सिखाना चाह रहे हैं। और उन्होंने, उन 10 ने अपनी मशालें ली, लेकिन उनमें से 5 समझदार थी, 5 मूर्ख थी। समझदारों ने तो अपने साथ मशालों के साथ तेल भी लिया, परंतु जो लोग मूर्ख थी वो मशालों के साथ अपनी कुपियों में तेल नहीं लिया। और देखिए, उन 10 की मशालें पहले जल रही थी, वो पहले तैयार थी 10 की 10। और सचमुच ये वचन जो है, ये विश्वासियों के लिए वचन है, ये विश्वासियों का न्याय है। और ये वचन उन लोगों के लिए है जिन्होंने इस जीवन को प्राप्त किया है या जो इस जीवन को समझते हैं। और जो लोग इन जीवन को समझते हैं उनके लिए ये वचन है। और जो लोग परमेश्वर के वचन को नहीं मानते या जो परमेश्वर के वचन को नहीं सुनते हैं, उनके लिए ये वचन नहीं है। जैसा यहाँ पर हम इन वचनों के द्वारा देख सकते हैं, उन 10 कुमारी लोग तैयार थी, 10 की मशालें जल रही थी, परंतु समस्या क्या हो गया। दूल्हा जो प्रभु यीशु मसीह है, दूल्हे के आने में देर हो गई। और जैसे जैसे दूल्हे के आने में देर हुई, उनके विषय में लिखा हुआ है कि वे ऊँघने लग गई। और ऊँघने लगी, देर हुई तो ऊँघने लगी, और ऊँघने लगी तो वो सो गई। ये समस्या हो गया। और दूल्हा जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, और समय के अनुसार तो अब तक तो प्रभु यीशु मसीह को आ जाना चाहिए था, परंतु परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह देर कर रहे हैं। और देर करने का कारण ये ही है, दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसका 9 पद में लिखा हुआ है कि बहुत से लोग हंसी ठट्ठा करेंगे उस समय, अंतिम दिनों के समय में। और अंतिम दिनों के समय में लोग ये हंसी ठट्ठा करने लगेंगे कि अब तक परमेश्वर का आगमन नहीं हुआ है। और अंतिम दिनों में जैसा लिखा हुआ है कि बहुत से लोग हंसी ठट्ठा करने लगेंगे और जो अपनी अभिलाषाओं के कारण चलेंगे, और उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ हुई, लोग ऐसा कहेंगे। परंतु देख लीजिए, प्रभु यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी है, और वो देर इसीलिए कर रहा है। उसका 9 पद दूसरा पत्रस 2 अध्याय उसका 3 अध्याय का 9 पद में लिखा हुआ है कि प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर करता है, देर नहीं करता जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, परंतु तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। वो ये नहीं चाहता कि कोई मनुष्य नष्ट हो, परंतु सबको मन फिराव का अवसर मिले। और सचमुच परमेश्वर देखिए देरी कर रहा है, और देर करने का कारण यही है कि सब मनुष्यों का मन फिराए का अवसर मिले। ये परमेश्वर की इच्छा है। वो परमेश्वर जिसने मनुष्य को बनाया, वो परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य नष्ट हो। और इसलिए परमेश्वर अवसर पर अवसर देता चला आ रहा है हर मनुष्य के जीवन में। नहीं तो इसकी प्रतिज्ञा तो पहले से ही परमेश्वर ने कह दिया है। हबक्कुक, देखिए हबक्कुक नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय, इधर पुराना नियम में इसके पहले ये भविष्यवाणी यहाँ पर लिखी हुई है। और
हबक्कुक उसका दूसरा अध्याय, उसका पहला पद से पढ़िए तो। देखिए यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा और गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूंगा और ताकता रहूंगा कि मुझसे वह क्या कहेगा। मैं अपने दिए हुए उलाने के विषय में क्या उत्तर दूं। देखिए परमेश्वर का जन वो पहरे पर खड़ा हुआ है और ताक रहा है। उसका दूसरा अध्याय, उसका 2 पद से आगे पढ़िए तो। हबक्कुक 2 उसका दूसरा पद। हाँ। यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख दे, वरन पटियाओं पर साफ साफ लिख दे, हाँ। दौड़ते हुए भी वे सहज से पढ़ी जाए, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। इसमें धोखा ना होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी इसकी बाट जोते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और उसमें देर ना होगी। देखिए परमेश्वर ने पहले ही हबक्कुक नबी के द्वारा बता दिया था कि दर्शन की बातें साफ साफ लिख ले, वरन पटियाओं पर, और ऐसा लिख दे कि कोई मनुष्य यदि दौड़ते दौड़ते भी जाए तो उसको सहज से पढ़ ले, मतलब आसानी से पढ़ ले। और परमेश्वर इस नबी के द्वारा ये भी बता रहा है कि उसके पूरे होने का समय वेग से आता है, उसमें धोखा नहीं होगा, मतलब मतलब इस सब बातों में कोई धोखा नहीं होगा। और उसमें विलंब जरूर हो सकता है, देरी जरूर हो सकती है, परंतु तो भी उसकी बाट जोते रहना और वह निश्चय पूरी होगी, ऐसा परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। और हम देख रहे हैं कि जैसा ये संसार को देखते हैं और संसार के इस वातावरण को देखते हैं तो सचमुच में प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत ही अधिक निकट है। और जो लोग तैयार होंगे, जो लोग उसमें तैयार होंगे, वही लोग वहां जा पाएंगे। जैसा यहाँ पर 10 कुमारियों के दृष्टांत में हम पढ़ रहे थे, उन 10 की 10 तैयार थी, 10 की मशालें जल रही थी, परंतु उसमें 5 समझदार थी, 5 मूर्ख थी। और मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, लेकिन अपनी कुपियों में तेल नहीं लिया। और जब दूल्हे के आने में देर हुई, समस्या यही हो गई कि प्रभु यीशु मसीह के आने में देर हो रहा है, और देर हो रहा है, और इस कारण देख लीजिए देर इसलिए कर रहा है कि सब लोग मन फिरा सके या सब लोग तैयार हो सके। जो लोग परमेश्वर का अनुभव कर चुके हैं, प्रभु यीशु मसीह का जो सुंदर जीवन प्राप्त कर सके हैं, वो लोग भी तैयार हो सके। या जो लोग अपने जीवन में ऐसा महसूस करते हैं कि अब वो आनंद, वो शांति अब मेरे जीवन में नहीं है, और इसलिए परमेश्वर अवसर देता है ताकि मनुष्य तैयार हो सके, और इसलिए देरी कर रहा है। और देरी जैसे जैसे देरी हो रही है, देखिए होता क्या है, ये संसार जो है मन भावना है, और जब ये संसार में लोग मन लगाने लग जाते हैं तो मनुष्य के जीवन में देखिए आलस्य आ जाता है, गिरावट की दशा हो जाती है, और मनुष्य सो जाता है। देखिए समस्या यही हो जाती है, प्रभु यीशु मसीह के आने में देरी हो रही है तो मनुष्य देखिए अब उन सब बातों से जो बाट जोना चाहिए या तैयार रहना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। और इन आगमनों में ये जो बातें जो निकट है, ये इन सब निकटता में मनुष्य और प्रभु यीशु मसीह के आने में देर हो रही है, और इन देर होने के कारण में मनुष्य जैसा तैयार होना चाहिए, जैसा तैयार होना चाहिए वैसा तैयार नहीं हो पा रहा है। और इसका कारण यही है कि मनुष्य निश्चिंत हो गया है। इस आत्मिक जीवन में मनुष्य निश्चिंत हो गया है, आलस आ गया है, आलस आने के कारण निश्चिंत हो गया है, या गिरावट होते चली जा रही है मनुष्य के जीवन में। और जब यदि कहीं
एक मनुष्य निश्चिंत हो जाता है। निश्चिंत हो जाता है मतलब जैसा नीति वचन में लिखा हुआ है, नीति वचन 19 अध्याय उसका 16 पद में देखिए, वहां पर ऐसा लिखा हुआ है जो आज्ञा को मानता हाँ वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो अपने चाल चलन के विषय में निश्चिंत रहता है वह मर जाता है। देखिए, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि जो आज्ञा को मानता है वह अपने प्राणों की रक्षा करता है, और जो अपने चाल चलन के विषय में निश्चिंत रहता है या लापरवाह रहता है। निश्चिंत मतलब लापरवाह, जो अपने चाल चलन को परमेश्वर के वचन के प्रकाश में नहीं देखता है या लापरवाह हो जाता है, उसके विषय में लिखा है कि वह मर जाता है। देख लीजिए, कई बार परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करता है, हमें अपनी आज्ञाओं को स्मरण कराता है, परंतु देखिए मनुष्य जो होता है वो एक कान से परमेश्वर के वचन को सुनता है, सुनकर उसको अनसुनी कर देता है या अपने जीवन के विषय में लापरवाह हो जाता है, और इस कारण से बहुत बड़ी अपने जीवन में वो हानि को उठा लेगा अगर यदि वो निश्चिंत हो गया तो। और इसलिए हमको निश्चिंत नहीं होना है, क्योंकि जो लोग निश्चिंत हो जाते हैं या भोलापन आ जाता है, नीति वचन 1 अध्याय उसका 32 पद में लिखा हुआ है कि जो भोले लोगों का भटक जाना उनके घात किए हुए का कारण होगा, और निश्चिंत रहने के कारण, देख लीजिए, निश्चिंत रहने के कारण मूर्ख लोग क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर भी देखिए बुद्धिमान और मूर्खों के विषय में बता रहा है, जो लोग निश्चिंत हो जाएंगे। और निश्चिंत जीवन मूर्खों के विषय में लिखा हुआ है कि मूर्ख लोग नष्ट हो जाएंगे, और बिल्कुल ऐसा हुआ। यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही हो गया कि देरी हो गई, और देरी हुई तो निश्चिंत जीवन हो गया या आलस्य आने लग जाएगा, वो फुर्ती का जीवन खत्म हो जाएगा। और आलस के विषय में परमेश्वर का वचन में पूरा भरा हुआ है। नीति वचन 19 अध्याय उसका 15 पद में लिखा हुआ है कि जो आलस्य से काम करता है वह भूखा ही रहता है। नहीं, जो आलस्य से नहीं, 19 का 15 पद पढ़िए तो। आलस से भरी नींद आती है। देखो, आलस्य से भारी नींद आ जाती है। देखिए वचन में बिल्कुल साफ साफ लिखा है, आलस्य से भारी नींद आ जाती है, और जो प्राणी ढिलाई से काम करता है। देखिए, जो प्राणी फुर्ती नहीं है, प्राणी मतलब प्राण मनुष्य, जिस मनुष्य के जीवन में फुर्ती नहीं है या ढीला ढाला जीवन हो, उसके विषय में लिखा हुआ है कि वो भूखा ही रह जाता है। देख लीजिए, इस आत्मिक जीवन में प्रभु यीशु मसीह के आने में देरी हो रही है। देरी होने से निश्चिंत हो जा रहा है, निश्चिंत हो जाने से मनुष्य आलस्य आने लग जाता है, और आलस्य आने से मनुष्य के जीवन में भारी नींद आ जाती है। और नीति वचन 20 अध्याय उसका 13 पद में लिखा हुआ है कि नींद से प्रेम मत रख। देखिए, आलस्य आ गया तो आलस्य से भारी नींद आ जाती है, और नींद से प्रीति मत रख, नहीं तो तू क्या हो जाएगा? दरिद्र हो जाएगा। देखिए, कंगालपना आने लग जाएगा, वो आत्मिक जीवन सब खत्म हो जाएगा। धीरे 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 मनुष्य के जीवन में गिरावट आने लग जाएगी, और गिरावट जब आ जाएगी तो बहुत बुरी दशा हो जाएगी मनुष्य की। और इसलिए नीति वचन 20 अध्याय 13 पद में लिखा हुआ है, नींद से प्रेम मत रख, नहीं तो तू दरिद्र हो जाएगा। आंखें खोल तब तू रोटी से तृप्त होगा। और जब जब लोग आंखें बंद होती है, मनुष्य के जीवन में आंखें बंद हुई तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह जब इमामुस के मार्ग में थे तो 2 मनुष्य के विषय में लिखा हुआ है, लूका 24 अध्याय उससे आगे पद में पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह उनके साथ हो लिए, और तब वो
जो यरूशलेम में जो प्रभु यीशु मसीह जो क्रूस पर गए थे उन सब बातों की वो चर्चा कर रहे थे और प्रभु यीशु मसीह उनके साथ वो हो लिए और बहुत दूर तक प्रभु यीशु मसीह उनके साथ में थे और प्रभु यीशु मसीह उनसे बातें कर रहे थे। और जब बातें करते 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 जब वो पता चला कि अब वो इमामूस के मार्ग से जब वो चले जा रहे थे, उनको पता चल गया कि अब हम मार्ग में पहुंच गए हैं। और तब फिर प्रभु यीशु मसीह उनसे जाने लगे, उनके साथ बातचीत करते 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 उनके साथ चले। और तब फिर वो प्रभु यीशु मसीह जब जाने लगे तब फिर उन्होंने उसे रोका। 24 अध्याय उसका देखिए, ये वाला पद कौन सा है? 28 पद, आप पढ़िए तो। इतने में वे उस गांव के पास पहुंचे जहां वे जा रहे थे। हाँ और उसके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वह आगे बढ़ना चाहता है। हाँ परंतु उन्होंने यह कहकर उसे रोका, हमारे साथ रह, क्योंकि संध्या हो चली है और दिन अब बहुत ढल गया है। हाँ तब वह उनके साथ रहने के लिए भीतर गया। जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उनसे रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। हाँ। तब उनकी आंखें खुल गई। देखिए, जैसे ही प्रभु यीशु मसीह उनके साथ भोजन करने बैठे, रोटी लेके धन्यवाद दिया और बड़े धन्यवाद के साथ रोटी को तोड़ी और उनको दी। और जैसे ही उनको दी, उनकी आंखें क्या हो गई? खुल गई। और हम यहाँ वचन में पढ़ रहे थे कि नींद से प्रेम मत रख, नहीं तो दरिद्र हो जाएगा। आंखें खोल, तब तू रोटी से तृप्त होगा। तो देख लीजिए, ऐसा बिल्कुल ऐसा ही हो गया। और वो सब उगने लग गई, वो 10 कुमारी लोग उगने लग गई और सो गई। और देखिए, आधी रात को धूम मची लिखा हुआ है। 25 अध्याय जो हम अध्याय को पढ़ रहे हैं, आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है और उनसे भेंट करने को चलो। और तब फिर वो 10 कुमारी लोग उठे और मसाले ठीक करने लग गई। और तब फिर मूर्खों को अब समझ में आ गया कि हमारे मसाले जो थी उसमें तेल नहीं है, और तेल नहीं है होने के कारण क्या हो गया, वो मसाले जल नहीं रही है। और तब फिर उन्होंने समझदारों से कहा कि हमारी मसाले तो बुझे जा रही है और हमें अपने तेल में से कुछ हमें दे। और तब फिर समझदारों ने कहा कि यह हमारे लिए पूरा नहीं होगा, भला हो कि तुम बेचने वालों के पास जाओ और उनसे मोल ले लो। और जब वो मोल लेने को जा रही थी, और तब फिर लिखा हुआ है कि दूल्हा आ पहुंचा। ऐसे ही समय में दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वे उनके साथ विवाह के घर में भीतर चली गई और द्वार बंद कर दिया गया। देखिए, बिल्कुल ऐसा ही होगा। प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत जल्दी ही बादलों में होने वाला है, बहुत जल्दी होने वाला है। और हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि अधर्म के बढ़ने से, मत्ती 24 अध्याय उसका 12 पद में लिखा हुआ है कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरा रहेगा उसी का उद्धार होगा। अधर्म के बढ़ने से, देखिए, ये संसार में मनुष्य जी रहा है और अधर्म बहुत तेजी से बढ़ रहा है। देखिए, वो 10 कुमारी तैयार थी, 10 के जीवन से प्रभु यीशु मसीह के खुशबू प्रकट होती होगी। परंतु देखिए, जैसे जैसे समय बीतता चला गया और उनमें से 5 ही तैयार हो सकी और 5 छूट गई। ऐसा होगा क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। अधर्म किसको समझते हैं आप लोग? अधर्म का विलोम क्या हुआ? अधर्म का है धर्म। देखिए, धर्म, और धर्म कौन है? स्वयं प्रभु यीशु मसीह धर्म है। और देखिए, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि अधर्म के बढ़ने से एक मनुष्य के जीवन में, जो मनुष्य यदि ये वचन किनको कह रहे हैं?
अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। ये वचन प्रभु यीशु मसीह विश्वासियों को कह रहे हैं और ये वचन विश्वासियों के लिए है, क्योंकि यदि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं तो ये बिल्कुल सही बात है। और अधर्म किसको बोलते हैं? रोमियो 1 अध्याय उसका 18 पद को पढ़िए तो। रोमियो की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसका 18 पद देखिए, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वतः से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। हाँ, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। देखिए, परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। क्या चीज प्रकट कर दिया है? कि प्रभु यीशु मसीह सत्य है, परमेश्वर का वचन सत्य है, पवित्र आत्मा सत्य है। और यदि किसी व्यक्ति के जीवन से प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव प्रकट नहीं हो रहा है, या प्रभु यीशु मसीह के गुण प्रकट नहीं हो रहे हैं, या परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर का स्वभाव प्रकट नहीं हो रहा है, तो देखिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन लिख रहा है, पौलुस रोमियो की कलीसिया को लिख रहा है कि परमेश्वर का क्रोध तो उन सब लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग पर से प्रकट होता है। देख लीजिए, प्रभु यीशु मसीह यही चीज को बता रहे थे कि यदि आप जान गए हैं कि प्रभु यीशु मसीह सत्य है और आपके जीवन से धर्म प्रकट नहीं हो रहा है, प्रभु धर्म कौन है? प्रभु यीशु मसीह धर्म ठहरा हमारे लिए। और यदि हमारे जीवन से, हमारे स्वभाव से, हमारी बोली भाषा से, हमारे हृदय से, हमारे सोच विचार से, हमारे मन से यदि परमेश्वर के प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव प्रकट नहीं हो रहा है, या पवित्र आत्मा के गुण प्रकट नहीं हो रहे हैं, तो परमेश्वर का क्रोध लिखा हुआ है कि अधर्म से जो लोग सत्य को अधर्म से प्रकट नहीं करते हैं, परमेश्वर का क्रोध उनके जीवन में बना रहता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सत्य है। और यदि सत्य नहीं पड़ रहा है, और सचमुच ऐसा ही होता चला जाएगा कि जो लोग इस जीवन को पाए हैं उनके जीवन से अब अधर्म प्रकट होने लग जाता है, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव अब प्रकट होना बंद हो जाता है, अब अधर्म प्रकट होने लग जाता है, अब प्रेम प्रकट नहीं होता, प्रभु यीशु मसीह के आनंद प्रकट नहीं होता, प्रभु यीशु मसीह शांति है, वो शांति लोगों के जीवन से प्रकट नहीं होने लगता। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ कह रहे हैं, और सचमुच ये जीवन विश्वासियों के लिए है, ये विश्वासियों का वचन है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। और सचमुच अभी अधर्म बढ़ता चला जा रहा है। ये संसार में हम देख रहे हैं, ये संसार के लोग मस्त हैं, मन भावना है, ये संसार बहुत मन भावनी है, और यहाँ कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती है संसार में। और इसलिए देखिए, दूसरा राजा 2 अध्याय उसका 19 पद में एक नगर के निवासी लोग परमेश्वर के जन के पास शिकायत कर रहे थे। वो नगर कौन से नगर के लोग थे? दूसरा राजा दूसरा अध्याय उसका 19 पद में लिखा हुआ है। दूसरा राजा दूसरा अध्याय उसका 19 पद में एक नगर के लोग, कौन से नगर के लोग थे? वो यरीहो नगर के लोग थे, एलीशा के पास आए थे, और उस नगर के लोग परमेश्वर के जन के पास आकर ये शिकायत कर रहे थे। पढ़िए तो। उस नगर के निवासियों ने एलीशा से कहा, हाँ, देख, यह नगर मनभावने स्थान पर बसा है, हाँ, जैसा मेरा प्रभु देखता है, हाँ, परंतु पानी बुरा है, हाँ, और भूमि गर्भ गिराने वाली है। हाँ। उसने कहा, बस देख लीजिए, एक नगर के लोग शिकायत कर रहे थे। शिकायत ये कर रहे थे कि ये नगर मन भावना नगर है, मन को भा जाने वाला नगर है। और सचमुच जब हम इस संसार को देखते हैं, और परमेश्वर के वचन में भी लिखा हुआ है कि सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है,
और सचमुच ये अंतिम समय में लोग जो हैं ऐसे इस संसार के चौक में लोग फंस जाएंगे। और सचमुच देखिए उस नगर के लोग कंप्लेन कर रहे थे कि इस नगर मनभावना है और यहाँ का पानी बुरा है, भूमि कैसी है, गर्भ गिराने वाली है, या इसमें कोई अच्छी वस्तु, भूमि किसको बोल रहा है, इसको बोल रहा है, ये शरीर को बोल रहा है, और इस भूमि में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती है, या इस भूमि में कोई अच्छा फल उत्पन्न नहीं होता है। आत्मा का स्वभाव कहीं इसके जीवन में, मनुष्य के जीवन में दिखाई नहीं देता। ऐसा एक नगर के लोग एलीशा के पास आकर, एरियो नगर के लोग परमेश्वर के जन से शिकायत कर रहे थे, और बिल्कुल ऐसा ही हो गया है। अभी नीति वचन 7 अध्याय देखिए उसके 6 पद में लिखा हुआ है, परमेश्वर अपने झरोखे से झांक के देख रहा है कि एक भोले मनुष्य को देखता है, एक जवान को देख रहा है। पढ़िए तो 7 अध्याय है, नीति वचन 7 अध्याय उसका 6 पद। मैंने एक दिन अपने घर की खिड़की से अर्थात अपने झरोखे से झांका। हाँ। तब मैंने भोले लोगों में से एक निर्बुद्धि जवान को देखा। हाँ। वह उस स्त्री के घर के कोने के पास सड़क पर चला जाता था। हाँ। और उसने उसके घर का मार्ग लिया। हाँ। उस समय दिन ढल गया और संध्या काल आ गया था। हाँ। वरन रात का घोर अंधकार देखिए परमेश्वर अपने घर की खिड़की से अर्थात अपने झरोखों से झांक कर देख रहा है, और देख रहा है कि एक निर्बुद्धि जवान, भोले लोगों में से एक निर्बुद्धि जवान एक स्त्री के पास सड़क पर चला जा रहा है और उसके घर का मार्ग ले लिया। और वो स्त्री कौन है हम जानते हैं, जो लोग परमेश्वर के वचन को जानते हैं वो स्त्री कौन है। प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय उसका 15 पद में लिखा हुआ है कि जो पानी तूने देखा है और जिस पर वेश्या बैठी हुई है वे तो लोग, भीड़ और जाति और भाषा हैं। देखिए ये संसार में 4 चीजें पाई जाती है। वो 4 चीजें हैं, लोग, भीड़, जातियां और उन जातियों की भाषाएं। और तब फिर वो जवान जो था उस स्त्री के घर के पीछे चला गया, और तब फिर देखिए 7 का 15 पद पढ़िए तो। इसी कारण मैं तुझसे भेंट करने को निकली। देखिए यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि वो 10 कुमारी लोग प्रभु यीशु मसीह से भेंट करने को चली, और देखिए यहाँ पर एक भोला मनुष्य में से एक निर्बुद्धि जवान, वो स्त्री कह रही है कि मैं तुझसे भेंट करने को निकली हूँ, तू मेरे दर्शन की खोजी थी और मैंने अभी पाया है। और तब फिर क्या हुआ, उसी का 18 पद को पढ़िए तो। इसलिए अब चल हम प्रेम से भोर तक जी बहलाते रहें। हाँ। हम परस्पर की प्रीति से आनंदित रहें। देखिए प्रेम से भोर तक। आज देखिए ये वो जवान जो था वो स्त्री के माया जाल में फंसा, और तब फिर भोर तक, देखिए समय लिखा हुआ है भोर तक, और भोर को क्या हो जाएगा, प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो जाएगा। इसके पहले की यदि भोर तक, वो स्त्री कहाँ तक ले जाना चाह रही है एक मनुष्य को, भोर तक परस्पर हम आनंद करें, और भोर तक देखिए खतरा हो जाएगा। और तब फिर क्या हुआ, और क्या क्या बोल कर रही थी 19 पद। क्योंकि मेरा पति घर में नहीं है। हाँ। वह दूर देश को चला गया है। वह चांदी और थैली ले गया है और पूर्णमासी को लौट आएगा। ऐसी बातें कह उसने उसको अपनी प्रबल माया में फंसा लिया, और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उसको अपने वश में कर दिया। देखिए वो स्त्री क्या कर रही है, उसको अपनी प्रबल माया में फंसा लिया और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में उसको अपने वश में कर लिया। देख लीजिए मेरा पति घर में नहीं है, वो दूर देश को चला गया है, वो चांदी का थैली लेकर गया है, चांदी का थैली छुटकारा, ठीक है, वो पूर्णमासी को लौट आएगा।
मतलब पूरी कलीसिया, देखिए पूरी कलीसिया, आधी कलीसिया कहाँ पर है? अभी स्वर्ग में है, और आधी कलीसिया इस पृथ्वी पर है। और जैसे ही वो तैयार होगा, प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो जाएगा। उसके पहले देखिए वो स्त्री एक जवान को, एक निर्बुद्धि जवान को प्रेम से भोर तक जी बहलाते रहे। और सचमुच में ये संसार जो है एक मनुष्य को खींच खींच कर नीचे की ओर लेके जा रहा है, और इसके पहले कि वो नीचे की ओर खींच के ले जाए, उसका अंत क्या हुआ हम यहाँ इन वचनों में पढ़ते हैं। 22 पद को पढ़िए तो। वह तुरंत उसके पीछे हो लिया, हाँ। जैसे बैल कसाई खाने को, या जैसे बेड़ी पहने हुए कोई ऊँट ताड़ना पाने को जाता है। हाँ। अंत में उस जवान का कलेजा तीर से बेधा गिर जाएगा। वह उस चिड़िया के समान है जो फंदे की ओर वेग से उड़े। 25 पद को पढ़िए तो। तेरा मन ऐसी स्त्री के मार्ग की ओर ना फिरे, और उसकी डगरों में भूल कर ना जाना। हाँ। क्योंकि बहुत से लोग उसके द्वारा मारे पड़े हैं। हाँ। उसके घात किए हुए की एक बड़ी संख्या होगी। उसका घर अधोलोक का मार्ग है, वह मृत्यु के घर में पहुंचाता है। देखिए, और इसलिए परमेश्वर कह रहा है, हे मेरे पुत्रों मेरी सुनो, ऐसे स्त्री की मार्ग की और ना फिरे, क्योंकि उसके घात किए हुए की एक बड़ी संख्या होगी, और उसका घर अधोलोक का मार्ग है, वो मृत्यु के घर तक पहुंचाती है। और सचमुच बिल्कुल ऐसा ही हो गया। आधी रात को धूम मच गई, और वो 10 कुमारियों में से 5 कुमारियों के पास तेल नहीं था। तेल किसको दिखाता है? तेल पवित्र आत्मा को दिखाता है। और परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, सबोपदेशक 9 अध्याय उसका 8 पद में, तेरे वस्त्र सदा उजले रहे और तेरे सिर पर तेल की घटी ना हो। देखिए, परमेश्वर के वचन में साफ साफ लिखा हुआ है कि तेरे सिर में तेल की घटी ना हो। राजा दाऊद बहुत सुंदर गवाही दे रहा था कि मैं टटके तेल से चिपड़ा हुआ हूं। मतलब देखिए, फ्रेश ऑयल, ताजा तेल से। और जो लोग ऐसा तैयार होंगे उनके लिए तो वो तो प्रभु यीशु मसीह के साथ चले जाएंगे, परंतु जो लोग ऐसा तैयार नहीं होंगे वो लोग छूट जाने वाले हैं। और इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, नीति वचन 21 अध्याय उसका 20 पद को पढ़िए तो। वहां पर लिखा हुआ है कि बुद्धिमान के घर में उत्तम धन और तेल पाया जाता है। देखिए, बुद्धिमान के घर में उत्तम धन और तेल पाया जाता है, परंतु मूर्ख उनको उड़ा डालता है। देखिए, मूर्ख जो रहेगा, बुद्धिमान के घर में उत्तम धन और तेल पाया जाता है, परंतु मूर्ख उसको क्या करेगा? उड़ा डालेगा। मूर्ख जो रहेगा उसको उड़ा देगा। और इसलिए हमको सचमुच में इन पवित्र वचन के प्रकाश में देखना चाहिए, क्या हम बुद्धिमान हैं या उन 10 कुमारियों में से उन 5 कुमारियों जो मूर्ख ठहरी उनके अनुसार हैं। क्योंकि बुद्धिमान के घर में उत्तम धन और तेल पाए जाते हैं, परंतु मूर्ख उसको उड़ा डालता है। और परमेश्वर के जनों की बहुत सुंदर गवाहियों को हम पढ़ते हैं। राजा दाऊद भजन संहिता 18 अध्याय उसका 28 पद में लिखा हुआ है, तू ही मेरे दीपक को जलाता है। देखिए, परमेश्वर ही एक मनुष्य के दीपक को जला देता है, और तू ही मेरे अंधियारे को उजाला कर देता है। और नीति वचन 20 अध्याय उसका 27 पद में लिखा हुआ है कि मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है। देख लीजिए, मनुष्य का आत्मा जो है यहोवा का दीपक है, और वह मन की सब बातों का क्या करता है? जांचता है, देखता है, तोलता है। परमेश्वर के वचन से अपने जीवन को तोलता है। मनुष्य का आत्मा यहोवा का दीपक है। वो दीपक जल रहा है कि बुझ गया है?
इन बातों को एक मनुष्य देखता है परमेश्वर, और जब परमेश्वर का दीपक एक मनुष्य के अंदर में जलता है, ठीक है, परमेश्वर एक मनुष्य के जीवन में वो दीपक को जलाता है। और इसलिए अय्यूब 29 अध्याय उसका 3 पद में लिखा हुआ है, अय्यूब कह रहा था कि तू ही जब मेरे दीपक को जलाता है, और दीपक जब जल उठता है, तब तेरे दीपक के प्रकाश से मैं अंधियारे स्थानों से उजाले स्थानों की ओर चला करता हूं। 3 पद को पढ़िए तो। जब उसके दीपक का प्रकाश मेरे सिर पर रहता था, देखिए, जब उसके दीपक का प्रकाश मेरे सिर पर रहता था, और उससे उजाला पाकर मैं अंधेरे में चलता था। देखिए, वो पवित्र आत्मा दीपक इसलिए जलाता है ताकि हम इस बुरे संसार में, ठीक है, और बुरे संसार में हम परमेश्वर के दीपक को लेकर उजाला करते हुए चल सके। और नहीं तो देखिए, प्रभु यीशु मसीह का आगमन कैसे समय में हो गया? आधी रात के समय में। और आधी रात का समय कैसे रहता है? बिल्कुल आधी रात हो जाएगा। लोग आधी रात मतलब बिल्कुल ये संसार बिल्कुल आधी रात इस संसार को हम देखेंगे तो ये संसार बिल्कुल आधी रात के चरम सीमा पे पहुंच गया है। लोग आनंद है, इस संसार में आनंदित हैं, लोग संसार में मस्त हैं, लोग अपने मन की इच्छा के अनुसार इस संसार में चल रहे हैं, परंतु ये नहीं जानते कि अचानक एकाएक ये सब घटना घटने वाली है। प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत जल्दी होने वाला है और इसमें देर नहीं होगी, जैसा देर लोग समझते हैं, परंतु वो परमेश्वर एक मनुष्य को अवसर देता है। अब ऐसे आधी रात के समय में देखिए, दूल्हा आ गया, धूम मच गई लिखा है। धूम मच गई मतलब वो 5 कुमारी 10 कुमारी लोग जान गए, और जो 5 कुमारी जिनके अंदर में तेल नहीं था उस समय में, वो भी वो दूल्हे के आगमन को वो भी जान गई। परंतु समस्या ये हो गई उनके जीवन में कि अब उनके जीवन में वो तेल खत्म हो गया, वो आत्मा का गुण खत्म हो गया, या वो संसार में जैसा जीना चाहिए वो जीने का वो सब चीज खत्म हो गया, आत्मा का जीवन खत्म हो गया। अब वो जीवन से वो धर्म, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव, प्रभु यीशु मसीह के गुण, पवित्र आत्मा का जो पवित्र आत्मा की जो गुण है, जो जीवन से निकलना चाहिए, वो सब जो गुण खत्म हो गए। अब लोगों के जीवन से धर्म, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव नहीं निकल रहा है, अब अधर्म निकलने लग गया। अब मनुष्य के जीवन से छोटी छोटी बातों में झूठ बोलने लग गए, छोटी छोटी बातों में लालच करने लग गए, छोटी छोटी बातों में झगड़ा करने लग गए। और जब ऐसा जीवन यदि मनुष्य का जीवन निकलने लग गया है तो उसको शारीरिक जीवन बोलते हैं, शरीर का जीवन बोलते हैं, संसार का जीवन बोलते हैं। और संसार के लोग बिल्कुल ऐसा ही चल रहे हैं और यही लोग छूटने वाले हैं। परंतु देखिए, जो लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, जो लोग वो पवित्र आत्मा का अनुभव करते हैं, या जो लोग परमेश्वर की आज्ञा को सुनते हैं, वो लोग तो तैयार रह जाएंगे। जैसा हम पढ़ते हैं, एक बहुत सुंदर गवाही है भजन संहिता में, या राजा दाऊद की भजन संहिता 119 अध्याय, उसका देखिए तो 32 पद है क्या? पढ़िए तो। जब तू मेरा हियाव बढ़ाएगा, नहीं, भजन संहिता 119 अध्याय उसका 62 पद को पढ़िए तो। 62। तेरे धर्ममय नियमों के कारण मैं आधी रात को तेरा धन्यवाद करने को उठूंगा। देखिए, परमेश्वर का जन को पूरी निश्चयता है कि तेरे धर्म में नियमों के कारण मैं आधी रात को तेरा धन्यवाद करने उठूंगा। और बिल्कुल अभी देखिए आधी रात चल रहा है, ये संसार बिल्कुल ऐसा ही समय चल रहा है और सारा संसार वो दुष्ट के वश में पड़ गया है।
और सचमुच में जब ऐसा समय आ गया है, अंतिम समय, और अंतिम समय में क्या होने वाला है, दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय उसका पहला पद को पढ़िए। पहला तीमुथियुस उसका 4था अध्याय, पहला तीमुथियुस उसका 4था अध्याय उसका पहला पद। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक। देख लीजिए, आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग, देखिए आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं में मन लगाकर विश्वास से भटक जाएंगे। देखिए झूठी शिक्षाएं आ जाएंगी, ठीक है, लोग प्रभु यीशु मसीह की नकल करने लग जाएंगे। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने काम किया, जिस तरीके से काम करना चाहिए वैसा तो काम नहीं करेंगे, परंतु उसकी नकल करने लग जाएंगे। और उसकी नकल में बहुत से लोग, ऐसा समय आ जाएगा। परंतु देखिए, परमेश्वर के जन की कितनी सुंदर सुंदर गवाही हमने पढ़ी कि ऐसे समय में मैं धर्म में नियमों को, तेरे धर्म में नियमों के कारण मैं आधी रात को तेरा धन्यवाद करूंगा। देख लीजिए, परमेश्वर के जन को पूरी निश्चयता थी कि ऐसे समय में भी मैं परमेश्वर आपका धन्यवाद करूंगा, ऐसे समय में भी मैं अपने जीवन को बचा के रखूंगा। और ये परमेश्वर के लोगों की गवाहियां हैं। परंतु यहाँ पर हम देखते हैं कि वो 10 कुमारियों में से 5 कुमारी छूट गई और 5 कुमारी प्रभु यीशु मसीह के साथ विवाह के घर में चली गई। और लिखा हुआ है कि द्वार बंद कर दिया गया। द्वार बंद कर दिया गया मतलब देखिए, एक दिन ऐसा होने वाला है कि द्वार बंद होने वाला है। और सचमुच में ऐसा हो जाएगा, एक दिन ऐसा होगा, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है और बिल्कुल ऐसा ही होगा। और द्वार बंद कर देगा, परमेश्वर द्वार बंद कर देगा। और एक बार हम परमेश्वर के वचनों में पढ़ते हैं कि एक बार परमेश्वर ने द्वार बंद कर दिया। किनके लिए बंद कर दिया, कौन बंद किया? नूह के समय में हम पढ़ते हैं। नूह के विषय में उस समय परमेश्वर जिसने मनुष्यों को बनाया, और तब फिर जब नूह का उत्पत्ति 6 अध्याय उसका 6 पद को पढ़िएगा, परमेश्वर उस समय के लोगों से कह रहा था कि मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लोभी-बात करता नहीं रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर है और उसकी आयु 120 वर्ष की रहेगी। उस समय के लोगों को परमेश्वर ने 120 वर्ष का समय दिया। और तब फिर क्यों ऐसा समय दिया? क्योंकि 6 अध्याय उसका 5 पद में लिखा हुआ है कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर इतनी बढ़ गई कि उसके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया। और तब फिर उसने निर्णय कर लिया कि क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, मैं सबको इस पृथ्वी पर से क्या करूंगा? मिटा दूंगा। और तब फिर 6 अध्याय उसका 9 पद को पढ़िए तो उस समय खाली एक ही मनुष्य था जो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। वो मनुष्य था नूह। बढ़िया वाली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था। हाँ, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। देखिए, उस समय के लोगों में खरा मनुष्य था, धर्मी पुरुष था और परमेश्वर के साथ साथ चलता था। और तब फिर परमेश्वर ने नूह से बातचीत की और तब फिर उसने सब कुछ बता दिया कि मैं इस पृथ्वी को नाश करने वाला हूँ। तू एक गोपे एक जहाज बना। और बिल्कुल परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नूह ने उस जहाज को बनाया।
और तब फिर 7 अध्याय उसका 1 पद को पढ़िए तो। तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, हाँ, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। देखिए, परमेश्वर ने निमंत्रण दे दिया किसको? जैसा ही जहाज बना और नूह ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, जैसा परमेश्वर ने कहा था, परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने उस जहाज को बनाया। और जैसा ही जहाज बना, परमेश्वर ने उसको निमंत्रण दिया कि अब अपने घराने समेत इस जहाज में प्रवेश कर, आ जा। और तब फिर नूह अपनी पत्नी के साथ, अपने 3 पुत्रों के साथ, शेम, शेम, हाम और अपेत, और अपनी पत्नी और अपने बहुओं के साथ उस जहाज में वो क्या किया? प्रवेश किया। और तब फिर जब वो प्रवेश किया तो उसके 7 अध्याय के 15 पद में लिखा हुआ है, पढ़िए तो। जितने प्राणियों में जीवन का प्राण था, हाँ, कि सब जातियों में से 2-2 नूह के पास जहाज में गए। हाँ, और जो गए वे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति के प्राणियों में से नर और मादा गए। हाँ। तब यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। देखिए, परमेश्वर जैसे ही नूह और उसकी पत्नी, उसके 3 पुत्र, 3 बहुएं, टोटल 8 प्राणी जहाज के अंदर गए। और तब फिर जहाज का द्वार किसने बंद कर दिया? यहोवा ने बंद कर दिया। उसमें पहले से बता दिया था, जहाज बनाते समय जब जहाज बना रहा था तब एक खिड़की रखना, खिड़की से 1 हाथ ऊपर छत बनाना और एक दरवाजा बनाना। और बिल्कुल नूह ने वैसे ही बनाया था। और तब फिर जहाज के द्वार को परमेश्वर ने क्या कर दिया? यहोवा ने बंद कर दिया। और जल प्रलय इस पृथ्वी पर आ गया। और जब जल प्रलय आया तब जहाज ऊपर उठने लगा होगा, क्योंकि उस समय तक परमेश्वर ने कभी भी पानी को, कभी भी वर्षा को नहीं दिया था इस पृथ्वी पर, क्योंकि ओस के द्वारा परमेश्वर खेती की भूमि को सिंचाई कर सिंचता था, कोहरे के द्वारा। और जैसे जैसे पानी इस पृथ्वी पर बढ़ने लगा होगा, लोग डूबने लगे होंगे। और तब नूह उस खिड़की के जहाज से देखता होगा लोगों की दशा को। और यदि वो मनुष्य का स्वभाव ऐसा ही है कि वो अपने लोगों को, जितने लोगों को, क्योंकि परमेश्वर ने नूह धर्मी पुरुष था और उस समय परमेश्वर ने लोगों की आयु 120 वर्ष की रही, 120 वर्ष रख दिया था। और जब नूह जहाज बनाया होगा तो 120 वर्ष तक परमेश्वर के विषय में बताता रहा होगा कि अब मन फिरा लो, क्योंकि अब जल प्रलय आने वाला है। लोगों को जरूर तो वो सुसमाचार को वो सुनाया होगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि नूह कैसा पुरुष था? वो धर्मी पुरुष था। और सचमुच में उस समय के लोगों को वो सुसमाचार सुनाया होगा। और इस कारण वो देखा होगा खिड़की से, और बहुत से लोगों को अपनी आंखों से मरते हुए देखा होगा। और वो चाहता तो अंदर से द्वार को खोल सकता था, परंतु परमेश्वर ने दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया। और जो चीज यदि परमेश्वर ने बंद कर दी है, तो प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 7 पद में फिलदिलफिया की कलीसिया को प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर यूहन्ना के द्वारा बता रहा था कि उसकी कलीसिया के दूत को यह संदेश करके लिख दे, जो पवित्र और सत्य है, जो दाऊद की कुंजी रखता और जिसके खोले हुए को कोई खोल नहीं सकता है, खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, और उसके बंद हुए को कोई खोल नहीं सकता। देखिए, जो चीज यदि परमेश्वर यदि एक बार बंद कर दे, उसको कोई खोल नहीं सकता। और इसलिए पढ़िए तो, खुल गया क्या उसका 8 पद को पढ़िए तो। मैं तेरे कामों को जानता हूँ, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है, हाँ, जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। हाँ। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है। बस देख लीजिए,
परमेश्वर कह रहा है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ और मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है। तो देखिए, एक द्वार खुला हुआ है अभी। ये तो प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत के द्वारा बता रहे थे कि ऐसी ऐसा घटना हो जाएगा, ऐसा ऐसा समय आएगा, और ऐसे समय जब आएगा तो सचमुच लोग छूट जाएंगे। और इसके पहले कि ऐसा समय आए, परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है कि मैंने तेरे लिए एक द्वार खोल रखा है। देखिए, अभी एक द्वार खुला हुआ है। वो द्वार किनके लिए है? किनके लिए है वो द्वार? रोमियो 11 अध्याय उसका 25 पद में पौलुस कह रहा था, वो द्वार किसके लिए है? देखिए, वो द्वार हम लोग के लिए है। हम लोग कौन? हम लोग अन्य जाति लोग हैं। परमेश्वर की जाति तो इस्राएली जाति है, परमेश्वर की जाति तो यहूदी जाति है, और अभी हमारे लिए एक द्वार खोल के रखा हुआ है। परमेश्वर कह रहा है, पढ़िए। हे भाइयों, हाँ। ये ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो। हाँ इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो हाँ कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश न कर लें, हाँ। तब तक इजराइल का एक भाग ऐसा ही कठोर देखिए, रहेगा। जब तक एक इस्राएल, क्या लिखा हुआ, जब तक अन्य जाति पूरी रीति से प्रवेश ना कर ले। देखिए, अभी अवसर है, अभी द्वार खुला हुआ है, और इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। नहीं तो एक दिन ऐसा आने वाला है। ये तो दृष्टांतों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह समझा रहे थे, बता रहे थे कि बहुत से लोग छूटने वाले हैं, क्योंकि वो ऐसा तैयार नहीं हो पाएंगे। परंतु परमेश्वर का हमको धन्यवाद देना चाहिए कि अभी भी अन्य जातियों के लिए एक द्वार खुला हुआ है, कि जब तक अन्य जाति लोग पूरी रीति से प्रवेश ना कर ले, और इस्राएल जिसको परमेश्वर अपनी जाति कहता है, उसका एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा। तो अभी अवसर है, अभी समय है, और ये कैसे होगा? इसके लिए भी परमेश्वर, देखिए, अभी द्वार खुला हुआ है, और इसलिए गलातियों 3 अध्याय उसका 13 पद में लिखा हुआ है कि मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के हिसाब से छुड़ाया, क्योंकि लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति काठ पर चढ़ाया जाता है वो श्रापित होता है। उसी का 14 पद को पढ़िए, 3 अध्याय उसका 14 पद। हाँ, यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक। देखिए, ये इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जाति तक पहुंचे। देख लीजिए, इब्राहिम की आशीष, इब्राहिम के द्वारा परमेश्वर ने आशीष दिया ना, और वो आशीष अन्य जातियों तक पहुंची है। और हम विश्वास के द्वारा, हमारी क्या होती है? उस आत्मा की, हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने हमसे की है। देख लीजिए, इब्राहिम की आशीष है, ये अन्य जातियों तक हम तक पहुंच रही है, और इसके पहले कि एक दिन वो द्वार बंद हो जाए। ठीक है, और बिल्कुल ऐसा ही होगा। और बहुत से लोग तो पीछे हट जाएंगे, बहुत से लोग तो डर जाएंगे, क्योंकि ऐसा समय आता चला आ रहा है, और अभी भी अवसर है। कैसे वो अवसर है? देखिए, क्योंकि बार बार परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमको जिताता है, उठाता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि आत्मा को ना बुझाओ। देखो, आत्मा को ना बुझाओ। बहुत लोगों का आत्मा क्या होने वाला है? बुझने वाला है। और बुझेगा कैसे? ये संसार पर यदि मन लगा, और संसार का ये वातावरण, ये बिल्कुल एक मनुष्य को क्या कर रहा है? खींच कर मनुष्य को नीचे की ओर ले जा रहा है, और बिल्कुल ऐसा ही दशा हो जाएगी। जैसा यहाँ पर 10 कुंवारियों में से हम 5 कुंवारियों का देख रहे हैं, और उनकी आत्मा बुझ गई। आत्मा बुझ गई मतलब या तो मशाल जलना बंद हो गया, और
उनके मशालों में तेल नहीं था, इस कारण से उनकी मशालें बंद हो गई। अभी हमको इन वचनों के प्रकाश में हमको सचमुच में देखना चाहिए, देखना ये चाहिए, क्या मेरा मशाल जल रहा है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा भी मशाल जो जलना चाहिए था उसमें तेल नहीं है। ये देखने की आवश्यकता है एक एक मनुष्यों को। अब वो जलेगा कैसे, वो कैसे हमको समझ में आएगा कि वो जल रहा है? हाँ, मतलब वो जल रहा है, वो तो ये 10 में तो 5 को जब समझ में आया, जब प्रभु यीशु मसीह आ गए, वो भी आधी रात को, तब उनमें से 5 को समझ में आया। और तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी और तब तक उनके पास तेल भी खत्म हो चुका था। देखिए, तब उनको समझ में आया, ये समझ में तो आ गया कि हमारे पास अब तेल नहीं है और अब हम घर के विवाह के घर में तो हम प्रवेश नहीं कर पाएंगे दूल्हे के साथ, हम अब छूटने वाले हैं। ये चीज उनको उस समय समझ में आया। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है, क्या इस समय हमको ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? मान लो अभी इसी समय प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो गया, अभी इसी समय इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह का आगमन हुआ, तो क्या हम उसके साथ जाएंगे? क्योंकि हमने परमेश्वर के जन्म राजा दाऊद की कितनी सुंदर गवाही को हमने सुना, मैं आधी रात को तेरा धर्म व नियमों के कारण तेरी बाट जाऊंगा। आधी रात को, मतलब आधी रात को भी वो जग रहा था। वो परमेश्वर का धन्यवाद दूंगा आधी रात को। क्या ऐसे समय में हम आधी रात के समय में, बिल्कुल वैसा ही समय है, वैसा ही वातावरण है, और हमको ये देखना चाहिए, जांचना चाहिए, क्या ऐसे समय में हम परमेश्वर का धन्यवाद दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे, या हमारी मशालें जल रही कि नहीं जल रही? यही तो जांचने का विषय है ना। और यदि मशालें नहीं जल रही है तो उसको जलाना पड़ेगा, तो जलेगी कैसे? देखिए एक वचन, फिर उसके बाद खत्म करेंगे। न्यायों की पुस्तक, जज, इंग्लिश में जज, न्यायों की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय, उसका 1, 2, 3 पद को पढ़िए। तब इजरायलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष कर रखा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। जब इस्राएली लोग परमेश्वर के नियमों से दूर हटते थे, परमेश्वर का विरोध करते थे, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं चलते थे, परमेश्वर उनको किसी दुष्ट के वश में रख देता था। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष तक उनको उसके वश में कर दिया। और वो मिद्यानी लोग कैसे थे? 2 पद को पढ़िए। और मिद्यानी इजरायलियों पर प्रबल हो गए। हाँ, मिद्यानियों के डर के मारे इजरायलियों ने पहाड़ों के गहरे गड्ढों और गुफाओं और किलों और अपने निवास बना लिए। देखो, वो मिद्यानियों से इतने डर गए कि पहाड़ों के गहरे गड्ढों और गुफाओं और किलाओं, मतलब उनसे छुप गए। और तब जो लोग इस्राएली लोग जो बीज बोते थे, और तब मिद्यानी और अमालेकी लोग उनके विरुद्ध चढ़ाई करके उनकी भूमि को, उपज को क्या कर लेते थे? नष्ट करते थे। और उनकी भोजन वस्तुओं, भेड़ बकरियों और गाय बैल गधे वेले को भी नहीं छोड़ते थे। और तब फिर वो लोग परमेश्वर के वचनों को, वो लोग परमेश्वर की दुहाई दी। और तब फिर इस्राएलियों ने यहोवा की दुहाई दी और परमेश्वर ने उनकी दुहाई को सुनकर उनकी ओर दृष्टि की। और तब फिर यहाँ पर एक गिदोन नाम का एक परमेश्वर का जन था। और तब फिर परमेश्वर ने गिदोन को मिद्यानियों के वश से इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए गिदोन को परमेश्वर ने खड़ा किया।
और तब फिर वो ये बहुत बड़ा है, इसको मत मैं नहीं पूरा नहीं बता पाऊंगा, परंतु गिदोन के विषय में इतना लिखा था कि गिदोन ने परमेश्वर को भेंट चढ़ाया और तब फिर परमेश्वर गिदोन के द्वारा मिद्यानियों पर विजय दिलवाया। 7 अध्याय उसका दूसरा पद को पढ़िए तो देखिए, इसमें 1-2 वचन को भी पढ़ेंगे अपन। और तब फिर गिदोन के द्वारा करीब 32,000 इसराइली लोग गिदोन के साथ आकर खड़े हो गए मिद्यानियों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए। और तब फिर परमेश्वर ने उनसे कहा कि ये 32,000 लोग तो बहुत ज्यादा लोग हैं, जबकि मिद्यानियों की सेना तो उनसे भी ज्यादा सेना थी, वो तो चींटियों के समान थी और उनके ऊंटों की संख्या रेत के समान थी, ऐसा लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में। और तब फिर परमेश्वर गिदोन से कहने लगा, तीसरा पद को पढ़िए तो, 7 अध्याय का तीसरा पद। हाँ, इसलिए तू जाकर लोगों में यह प्रचार करके सुना दे, जो कोई डर के मारे थरथराता हो वह गिलाद पहाड़ से लौट कर चला जाए। हाँ, तब 22,000 लोग लौट गए। देखिए 32,000 में जो लोग डरपोक हैं या डरते हैं वो लोग वापस लौट जाएं। और तब फिर उनमें से 22,000 लोग लड़ गए, वापस लौट गए। और तब फिर परमेश्वर ने उनको कहा, मैं फिर इनको परखूंगा, क्योंकि अब भी ज्यादा है, बहुत ज्यादा लोग हैं। और इतने ज्यादा लोग यदि मैं उन पर ये लोग यदि विजय प्राप्त कर लेंगे तो इसराइली यह कहकर अपनी बड़ाई मारने लगेंगे कि हमने तो अपने ही भुजबल से उन पर विजय प्राप्त की है। और तब फिर उनमें से फिर कुछ लोग 5 पद को पढ़िए तो, 7 अध्याय का। हाँ, तब वह उनको सोते के पास नीचे ले गया। वहाँ यहोवा ने गिदोन से कहा, जितने कुत्ते के समान जीभ से पानी चपड़ चपड़ करके पिए उनको अलग रख। हाँ, और वैसा ही उन्हें भी जो घुटने टेक कर पिए। हाँ, जिन्होंने मुंह में हाथ लगा चपड़ चपड़ करके पानी पिया, उनकी तो गिनती 300। देखिए अब परमेश्वर ने, यहोवा ने फिर कहा कि मैं फिर इनको परखूंगा। और जो लोग चौकन्ने थे, जो लोग फुर्तीले थे, जो लोग परमेश्वर के काम के योग्य थे, देखिए उनमें से भी 32,000 में तो करीब 22,000 लोग लौट गए और 10,000 में अब खाली 300 लोग मिले जो चौकन्ने थे, फुर्तीले थे। और तब फिर परमेश्वर ने उनके द्वारा गिदोन को उनके द्वारा मिद्यानियों पर विजय प्राप्त की। देखिए उनमें से भी बहुत सारे लोग, परमेश्वर ने उनको भी कह दिया कि तुम सब लोग वापस लौट जाओ, क्योंकि वो मिद्यानियों के सामने टिक नहीं पाओगे। और तब फिर वो 300 लोगों को लेकर गिदोन मिद्यानियों से युद्ध करने के लिए लड़ा, युद्ध करने के लिए उनके छावनी में गया। और तब फिर परमेश्वर ने जो उनसे कहा था बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर गिदोन और वो 300 लोगों ने किया। क्या किया? 7 अध्याय उसका 16 पद को पढ़िए तो। तब उसने उन 300 पुरुषों के 3 झुंड किए। हाँ, और एक पुरुष के हाथ में एक नरसिंगा और खाली घड़ा दिया। और घड़ों के भीतर एक मशाल थी। फिर उसने उनसे कहा, मुझे देखो और वैसा ही करो। सुनो, जब मैं छावनी की ओर पर पहुंचूं, तब जैसा मैं करूं वैसा ही तुम भी करना। हाँ, अर्थात जब मैं और मेरे सब संगी नरसिंगा फूके, तब तुम भी छावनी के चारों ओर नरसिंगा फूकना। हाँ, और ललकारना, यहोवा की और गिदोन की तलवार। हाँ। बीच वाले पहर की आरंभ में। बस देखिए यहाँ पर परमेश्वर ने उनसे कहा कि एक पुरुष हाथ में एक नरसिंगा ले और खाली घड़ा और घड़ों के भीतर एक मशाल रखना। और तब फिर वो लोग वहां गए और छावनी के चारों ओर नरसिंगा को फूके और ललकारे, यहोवा और गिदोन की तलवार। और तब फिर क्या हुआ? 19 अध्याय का पद को पढ़िए तो। बीच वाले पहर के आरंभ में जो ही पर्वों की बदली हो गई थी, त्यों ही गिदोन अपने संग के 100 पुरुषों समेत
छावनी के छोर पर गया और नरसिंगे को फूंक दिया और अपने हाथ के घड़ों को तोड़ डाला। तब तीनों झुंडों ने नरसिंगों को फूंका और घड़ों को तोड़ डाला। देखिए, गिदोन ने कहा था जैसा मैं करूं वैसे ही तुम भी करना, और तब फिर गिदोन ने जैसा किया उन्होंने भी वैसा किया। घड़ा खाली घड़ा था और घड़े के अंदर क्या थी? मशाल थी, और मशाल क्या थी? छुपी हुई थी। देख लीजिए मेरे प्रियो, ये घड़ा है। घड़ा किसको बोलता है? ये घड़ा है, ये मिट्टी का घड़ा है, और इस घड़े के अंदर मशाल है, और जब तक ये घड़ा टूटेगा नहीं तब तक मशाल जलेगी नहीं। ठीक है, देखिए यहाँ पर जैसा ही गिदोन ने कहा अपना, और उन लोगों ने भी वैसे किया, उन्होंने भी घड़े को तोड़ा और वो मशाल क्या होने लग गई? जलने लग गई। अब हमको सचमुच में देखना चाहिए, क्या परमेश्वर का वचन हमको कायल करता है? क्या परमेश्वर का प्रेम हमको विवश करता है? क्या हमारा मन परमेश्वर के वचन की ओर लगा हुआ है? लेकिन इन्होंने जैसा ही ऐसा किया, देख लीजिए उनकी मशालें जलने लग गई, और जैसा ही मशाल जली वो लोग, देख लीजिए उन लोग कैसे थे? टिड्डियों के समान थी। उनकी ऊंटों की संख्या के विषय में लिखा हुआ पढ़ लीजिएगा, और रेत के किनकों के समान में उनके पास ऊंट थे, ऊंट। वो टिड्डियों के समान उनकी संख्या थी। लेकिन परमेश्वर ने गिदोन के द्वारा इसराइलियों को मिद्यानियों पर विजय दिलवा दी। कैसे विजय दिलवा दी? इसको पढ़ लीजिएगा। और सचमुच में आज हमारे शत्रु चारों ओर हैं। हमारे शत्रु कौन है? ये संसार हमारा शत्रु है, ये शरीर हमारा शत्रु है। अब सचमुच में वो घड़ा, यदि घड़ा है, घड़े के अंदर मशाल है, वो मशाल जल रही कि नहीं जल रही? और जब तक घड़ा टूटेगा नहीं तब तक मशाल जलेगी नहीं। क्या ये परमेश्वर का वचन क्या हमें कायल करता है? अब ये जांचने का विषय है। देख लीजिए, वो 10 कुमारियों में से तो 5 कुमारी छूट गई। उन्होंने तो समय को नहीं देखा, समय को नहीं पहचाना, और अभी बिल्कुल वैसा ही समय आने वाला है, और बहुत जल्दी ऐसा समय आने वाला है। क्या मसीह का प्रेम हमको कायल करता है? क्या मसीह का प्रेम हमको तोड़ता है? मसीह का प्रेम हमको विवश करता है उसके समीप आने के लिए? और यदि नहीं करता है तो हमको सचमुच में हमको जांचना चाहिए। और जैसा ही घड़ा टूटा, वो मशाल जलने लग गई, वो प्रकाश आ गया। और जब प्रकाश आता है, और प्रकाश का एक ही काम होता है, क्या काम होता है? अंधियारे को उजाले में प्रकट कर देता है, अंधियारे के कामों को नष्ट कर देता है। क्योंकि ये तो पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा है, प्रभु यीशु मसीह की प्रतिज्ञा है, और इसलिए परमेश्वर के लोगों की सुंदर गवाही थी। जैसा ही तू ही मेरे दीपक को जलाता है, देखिए राजा दाऊद कितनी सुंदर गवाही दे रहा था भजन संहिता 18 उसका 28 पद में, कि तू ही मेरे दीपक को जलाता है, और तेरे कारण तू ही मेरे अंधियारे स्थानों को उजाले स्थानों में परिवर्तित कर देता है। और जैसा ही वो इसराइलियों का घड़ा टूटा, वो सबकी मशालें जलने लगी, और तब वो मिद्यानियों पर परमेश्वर ने उन पर विजय दिलवा दिया। आज भी बिल्कुल ऐसा ही है। हमको अपने जीवन को देखना चाहिए, क्या परमेश्वर का प्रेम हमें विवश करता है, तोड़ता है, कायल करता है? क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हमें विवश करता है, अपने पास खींचता है। अपने पास इसलिए खींचता है ताकि एक जो सबके लिए मरा, अब हम भी उसके लिए क्या हो जाए? मर जाए। एक जो सबके लिए मरा, 2 कुरिन्थी 5 अध्याय उसका 14 पद में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मर गए, अब हमको भी उसके लिए क्या होना है? मर जाना है। किस लिए मरना है?
अब इस संसार के लिए, इस शरीर के लिए और इन अभिलाषाओं के लिए हमको क्या होना है, मरना है, ताकि हम आगे को हम अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जिए जो मेरे लिए क्या हो गया, मर गया। क्या ऐसा मसीह का प्रेम हमको कायल करता है, विवश करता है, तोड़ता है? और जब तोड़ेगा तभी तो जलेगा, और नहीं तोड़ेगा तो समझ जाइए कि बिल्कुल वैसी दशा होने वाली है। ये विश्वासियों का न्याय है ना, ये विश्वासियों के लिए वचन है, ये विश्वासियों के लिए, अर्थात जो लोग परमेश्वर के वचन को जानते हैं उनके लिए है ये वचन। और बिल्कुल ऐसे ही घटना होते चली जा रही है। यह संसार पूरी रीति से बिगड़ता चला जा रहा है, ये अंत के दिनों में और ज्यादा बिगड़ते चले जाएगा। और तब हमको देखना है क्या परमेश्वर भक्ति का शोक, परमेश्वर भक्ति का शोक उत्पन्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जिसका परिणाम उद्धार है। परमेश्वर भक्ति का शोक अर्थात प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, परमेश्वर का मान प्रेम एक व्यक्ति को क्या करता है, घायल कर देता है, एक व्यक्ति को तोड़ देता है। ये देखिए, ये जो है मिट्टी का घड़ा है ना, इसी के अंदर में धन है, और वो धन पवित्र आत्मा रूपी धन ये अंदर में है। और जब तक ये टूटेगा नहीं, जब तक ये कठोर हृदय टूटेगा नहीं, तब तक मशाल जलेगी नहीं। और देखिए, जांचना चाहिए, ये बहुत गंभीर वचन है ना, ये वचन को हम ऐसे ही ले लेते हैं, एक एक वचन को ये बहुत ही गंभीर वचन है। और इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीषित करे, ताकि हम अपने व्यक्तिगत जीवन को देखें। परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, जिससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करती है। और सचमुच परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीषित करे, हम देखें, ताकि जिस दिन भी प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो, हम उसके साथ उसके घर जा सकें, स्वर्ग जा सकें। और इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीष करे। आइए एक गीत और सुनेंगे बैंड के द्वारा, और परमेश्वर इसमें हमारी सहायता और हेलो, आप सबको जय मसीह की। प्रभु की महिमा के लिए गाना चाहती हूँ।
सबको जय मसीह। सचमुच में धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता का सुंदर गीतों के लिए भी। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए वो सूली पर चढ़ा और सचमुच बहुत सुंदर गीत था। परमेश्वर ने बहन की सहायता किया और इस प्रकार से हम सुंदर गीतों को सुन सके। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, एक बार फिर आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। आज के दिन में परमेश्वर पिता आपने सुबह से लेकर आराधना आरंभ करने से लेकर अंत करने तक आपने हमारी सहायता किया और वैसे ही परमेश्वर पिता आपकी स्तुति के गीतों को गाने में और वैसे ही आपके पवित्र वचन से सीखने में आपने हमारी सहायता किया। हम देख सके सचमुच आपके पवित्र वचन के प्रकाश में कि क्या सचमुच हमारे दिए जल रहे हैं कि नहीं जल रहे हैं। और इसलिए आपने अपने पवित्र वचन दिए हैं ताकि हम इन वचनों के प्रकाश में अपने जीवन को देख सकें। नहीं तो जैसा वहाँ पर 10 कुंवारियों के दृष्टांत हमने देखा और उसमें जो 5 बुद्धिमान थी वो तो प्रभु यीशु मसीह के साथ विवाह के घर में चली गई और जो मूर्ख थी 5 वो छूट गई, क्योंकि उनके जीवन में वो उनकी मशाल नहीं जल रही थी। छूटने का कारण यही था। और सचमुच परमेश्वर पिता इन वचनों के प्रकाश में हमको भी अपने व्यक्तिगत जीवन को जांचने का हमको अवसर आपने दिया है ताकि हम देखें कि क्या मेरी मशाल या वो पवित्र आत्मा का जीवन हमारे हृदय में है, वो प्रकाश अभी भी है कि नहीं है। या तो ऐसा तो नहीं कहीं वो प्रकाश बुझ गया हो जिसे परमेश्वर आपने छुटकारे के दिन में छाप के लिए दिया है। और इसलिए परमेश्वर पिता ऐसे गंभीर वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और भी हम इन पवित्र वचनों के प्रकाश में हम अपने व्यक्तिगत जीवन को देखें, जांचें और जहाँ जो कमी हमारे जीवन में है उस कमी को हम प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आए। और इसलिए परमेश्वर पिता आज भी आपने अपना पवित्र वचन दिया है। पवित्र आत्मा आज भी कार्य करता है और प्रभु यीशु आपका रक्त आज भी उपलब्ध है जो हमारे पाप अपराधों को धोने में सामर्थ्य है। आज भी प्रभु यीशु आपका रक्त हमें पवित्र करता है, हमें धोता है, शुद्ध करता है, पवित्र करता है, आपकी योग्य खड़े होने का हिवाब देता है। और इसलिए परमेश्वर पिता ऐसे पवित्र जीवित सामर्थ्य वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर पिता आपने मेरी भी सहायता किया, मैं भी अपने जीवन को देख सका। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करते हैं आज के दिन में जितने लोग आपके पवित्र वचन को सुने हैं, हर एक पर अपनी बड़ी आशीष दीजिए। और जितने लोग बाद में भी सुनते हैं, हाँ परमेश्वर पिता उन पर भी दया कीजिए ताकि अपने व्यक्तिगत जीवन को इस पवित्र वचन के प्रकाश में देख सके और मन फिरा के आपके चरणों में आ सके। ऐसी सहायता और अगुवाई को चाहता हूँ। अब तक आपने सहायता किया, धन्यवाद करता हूँ। सारी विनती आदर सब कुछ आपको देता हूँ और ये विनती प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। फिर से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं और आप सब लोगों के धन्यवाद करते हैं जिन्होंने अपना कीमती समय निकाला और इस भाग को देखा। उन सबको परमेश्वर आशीष दे और आगे भी जितने लोग सुनते हैं परमेश्वर हर एक को आशीष दे। धन्यवाद।